नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं स्मृति रंजन रथ ना भाई। यहाँ पे श्री राम कितनी बार जन्म लिए हैं, श्री कृष्ण जी ने कितनी बार जन्म लिए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वो टाइम पे जरूरत था तो वो टाइम पे आपको पता चल गया कि हाँ, श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता बोल के एक बार बोला था, बोल के आप सबको पता चल गया। तो भगवान यहाँ पे कितनी बार जन्म लिए हैं आपको तो पता भी नहीं है। आपको क्या, किसी को पता नहीं है। हाँ, पता है वो 7 चिरंजीवी को। 7 चिरंजीवी, जो हमारे महान चिरंजीवी 7 जन है, वो हमेशा रहते हैं भगवान के साथ। वो हमेशा साथ देते हैं उनको, और वो बताते रहते हैं वो किसी भी रूप में आके जा सकते हैं, बिकॉज वो सृष्टि के साथ ही चल रहे हैं। तो भगवान का कोई दिक्कत नहीं है, उनको अवतार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो झूठा मोटा ड्रामा करके और झूठा मोटा करके आपको लोगों का हक छीनना भी अच्छा नहीं है। एक गरीब आदमी बोल के आप कर दिए हो, गरीब है अमीर है। अमीर गरीब कौन होता है भाई? आपके शरीर में जितने अंग है, उनके गरीब के शरीर में वही अंग है। आप भी चावल खाते हो, एक गरीब भी चावल खाता है, वो अमीर भी चावल ही खाता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं खाते हो। हाँ, अमीर ज़्यादा लोग जो है ना, वो ज़्यादा राक्षस टाइप के होते हैं। जो अमीर बोलते हैं ना खुद को, तो वो राक्षस ही हैं। बिकॉज वो कितने सारे जीव को अंदर लेके खा के बैठे हैं। उसके बारे में पता है। आप जो खाते हो नॉनवेज नॉनवेज बोल के जो खाते हो आप, वो उसमें क्या दिक्कत है, उसको क्यों मना करते हैं नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कोई गुरु तो नहीं समझा पा रहा है। इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, उसको क्यों नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है, मैं क्यों बताऊं। मेरे को पता है नॉनवेज किस लिए हम खाना नहीं चाहिए नॉनवेज को। नॉनवेज के बारे में ही किसी को पता नहीं है। एक्चुअली पूरा सिस्टम ही कुछ अलग है। आपको वो समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप समझने के लिए कभी कोशिश भी नहीं किए हो। अगर आप चाहते हो उसके बारे में जानने के लिए, तो पहले तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे, तो आपका सोच ही पवित्र नहीं होगा, तो आत्मा आपका तो आपके साथ ही नहीं रहेगी। आत्मा ही जब तक अपना आपके साथ नहीं रहेगी, तो आप कभी भी मोक्ष के रास्ते में नहीं आ पाएंगे। समय चक्र में से घूमते रहेंगे। आप बोल रहे हो ना कि हम समय चक्र के, वो दूसरे समय से आया था, ऐसा भी एक समय है, वो समय चक्र है। वो समय चक्र आप खुद ही बर्बाद कर रहे हो अपने साथ ही। अगर आप ज्ञान के रास्ते जा रहे हो, कोई डिफिकल्टी हो रहा है, तो आपका अगर सोच लो कि आपका कोई ऐसे जा रहे हो फालतू में, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका शरीर खत्म हो गया, मीन्स आप मर गए। दैट मीन्स भगवान ने आपको एक मौका और दिया कि भाई मैं और एक बार तेरे को इंसानी जन्म दे रहा हूँ। अकाल मृत्यु जो बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु जिसका होता है, दूसरा ऑप्शन मिलता है कि भाई तेरे को और एक मौका दे रहा हूँ, इससे अभी सुधर जा, नहीं तो फिर समय चक्र में तेरे को फेंक दूंगा। समय चक्र में फेंक दूंगा मीन्स वो दूसरे योनि में आपको पैदा होना पड़ेगा। फिर अलग अलग जीव के रूप में आप जन्म लेके जितना टाइम लगेगा, वहाँ पे जाके आप आओगे, तब जाके ही आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। अगर हम सब मिलके कोशिश करें तो शायद हम कलयुग का अंत भी कर सकते हैं। कली को भी हम कली का भी अंत कर सकते हैं। कली एक सोच है, वो हमारे दिमाग में रहता है, वो भौतिक रूप में आया नहीं है। सब बोल रहे हो ना, मैं भी आपके बात मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है, वो भौतिक रूप में आया नहीं है। मेरे को तो लग रहा है अगर वो भौतिक रूप में आया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सब हम देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी आदमी अगर ठीक से सोच नहीं पा रहा है, और एक आदमी के ऊपर देख के सही से बात नहीं कर पा रहा, वो आदमी को देख रहा है, उसको कुछ फीलिंग ही नहीं आता है। इंसान को ही देख के अगर घृणा करेगा, तो फिर वो कहाँ से इंसान बनेगा? उसका तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है। इंसान का ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। ह्यूमैनिटी एक चीज़ है जिसको आप कितना देर समझते हो मेरे को नहीं पता, मगर समझना चाहिए। आप जो भी इंसान हो, आप अगर किसी को देख के आप अगर घृणा की नज़र से देखते हो, विकट दृष्टि में देखते हो, तो आप ये नहीं भूल जाते हो कि उसको भी एक बार मौका मिलेगा, वो आपको देख के करेगा वही चीज़। तो वो क्या सीखा वो फिर आपसे? वो आप जो सिखाओगे वो ही आपसे वो करेगा ना फिर जाके आगे, कि मेरे साथ हुआ था मैं भी करूँगा, भगवान मेरे साथ हुआ था मैं भी करूँगा। तो भगवान वो भी तुरंत आशीर्वाद कर देते हैं, जा बच्चा तेरा भी मन पूरा होगा। तो हम वो चीज़ को हम बदल सकते हैं ना। वो चीज़ जो हमारे हाथ में है वो तो हम बदल सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो बदल नहीं पाएंगे, और कुछ कुछ चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, उसको कोशिश करना तो स्टार्ट करें। पहले तो आप अमीर गरीब दिमाग से हटा दो। ये अमीर गरीब का चोचला साइंस ही दिया हुआ है।
अमीर गरीब कोई नहीं होता है, पेट के लिए सबको खाना पड़ता है और पेट के लिए सबको काम करना पड़ता है। अगर चाहोगे नहीं करने के लिए काम तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेना भी एक काम होता है। अगर आप सांस लोगे नहीं तो मर जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपसे भगवान काम करा के लेंगे। आप बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं काम करूँगा, तो आप ऐसा कर भी नहीं पाओगे। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, उसको काम करना बाउंड ही है। कुछ ना कुछ तो वो काम करेगा ही करेगा। अगर वो कली के चपेट में आ जाएगा तो गलत करेगा, भगवान के शरण में आ जाएगा तो फिर वो कुछ अच्छा करेगा। भगवान में शरण में आ जाओ तो अच्छा कर पाओगे। भगवान के शरण में ना आते हुए भी जो लोग बिंदास काम कर रहे हैं, तो वो समय चक्र में ऐसे घूमते रहेंगे। वो आखिर में धीरे 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 वो भी समझ जाएंगे। मगर जो ऑलरेडी सनातन धर्म करके श्री राधे कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं, और जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, सो कॉल्ड हिंदू क्यों बोल रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक्चुअली इसीलिए बोला गया है कि बिकॉज हमारा जो भी शिव जी है, विष्णु जी है, हमारा कोई जाति धर्म हमने नहीं बनाया था। कुछ जाति धर्म नहीं बनाया था, कर्म के हिसाब से जाति धर्म बनाया गया था। तो इसीलिए हिंदू धर्म बोल के एक धर्म निकाल के उसको लेके पॉलिटिक्स करना गलत है। इंसान का रूप क्या है, इंसान क्यों जन्म लेता है, उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। हाँ, वो जो बोल रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम और जो भी जितने भी बौद्ध हैं, सब बोल रहे हैं कि हम ये हैं। तो वो पहले जान ले कि उनका कोई भगवान नहीं है, उनका जो भी है वो गुरु है, और गुरु भी भगवान का एक रूप होता है। तो मैं आपका कोई भी धर्म के गुरु को गाली नहीं करना चाहूँगा और उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उतना वो पावरफुल है बोल के आपको बांध के रखे हुए हैं। वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, उनके शिक्षा में कुछ तो ताकत है कि आप उनसे जुड़ के रहे हो। तो सभी को मेरे दिल से नमस्ते है। सभी धर्म अपना अपना कुछ बना के रखे हैं, बिकॉज सोसाइटी बना कर रखना पड़ता है। क्योंकि आजकल का सोसाइटी का क्या प्लान है कि इतना साल तो कम साल में हम रहेंगे, लूट के खा लेंगे, लूट के खा लेंगे, लूट के खा लेंगे। काम नहीं करना है, सबको इजी मेथड चाहिए। इजी मेथड में सबके सब पैसा कमा के चले जाएंगे, वही थिंकिंग सबके दिमाग में रखा हुआ है। तो बल का इस्तेमाल करके अगर सब कुछ करना है तो आखिर में कुछ रहेगा नहीं खाने के लिए। और भारत के किसानों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर पूरा देश को बर्बाद करके रखेगा। हमारा देश तो बर्बाद होगा, इसके साथ पूरा विश्व का भी बर्बादी आपको देखने मिलेगा बहुत जल्दी। और भारतीय किसानों को काम करना नहीं मिलेगा, तो वो अगर काम करने उनको नहीं दोगे, उनको प्रायोरिटी नहीं दोगे, उनको अगर झूठा मूठा लालचा दे के आप 2 रुपये में चावल दोगे कि आप 2 रुपये में चावल लो, हम पानी नहीं देंगे। अरे भाई, पानी उनको क्यों नहीं दे रहे हो? चावल से बाहर के लोग 700-800 रुपये में एक चावल को बना बना कर कुछ 800 रुपये का ब्रेड को बर्गर वगैरह कुछ 1000 रुपये का करके खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह करके। वो सब चावल गेहूं से ही तो बनता है ना, धान से ही तो बनता है ना। तो प्रायोरिटी हमारे पास है, तो हम दुनिया का लीडर हैं पहले से ही। आप लोग कुछ मंत्री लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रधान हो, हमारे अगेंस्ट हमारे बीच जाके आप बात करते हो कोई विदेश से। तो पहले से ही हम प्रधान हैं, आगे भी रहेंगे, और हम वही शिक्षा सबको दे रहे हैं कि हम माटी को कैसे आप उपजाऊ बनाओगे। माटी को उपजाऊ बनाना ही सबको एक सिखाना था हमारा। तो हमारे यहाँ से जो बाहर जाके सिखाने के लिए कोशिश किए तो उनको कोई दिक्कत हो गया, तो फिर वो सिखा नहीं पाए, वो ज्ञान को नहीं कर पा रहे हैं, बस भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम ही आपके लिए काफ़ी है। भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेने से ही कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान आएगा। नहीं तो फिर जाओगे तो फिर दूसरे जन्म में आपको मौका फिर एक बार मिलेगा। तो भगवान का नाम लेना मत छोड़ो। धर्म है, जो भगवान का पूजा कर रहा है वो ब्राह्मण है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण पैसा लेके पूजा कर रहा है, हर एक चीज़ में पैसा कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? बिकॉज आप लोग ऐसा परिस्थिति कर दिए हो कि एक इनकम के लिए कोई भी अभी झूठा मूठा कुछ भी बन जाता है। पैसे के लिए कोई ब्राह्मण बन जाता है, पैसे के लिए कोई क्षत्रिय बन जाता है, पैसे के लिए कोई शूद्र बन जाता है, पैसे के लिए सब कुछ हो जाता है। जाति भेद, अमीर गरीब, और कितना सारा डिफरेंसेस लेके आ गए हो। आगे तो पहले तो 4 ही था, एक क्षत्रिय एक शूद्र, वो दोनों के लिए महाभारत हो गया। ये बेस्ट धनुर्धर है, वो बेस्ट धनुर्धर है बोल के इतना बड़ा महाभारत हो गया। उससे आप कुछ भी नहीं सीखे।
सिर्फ 4 ही जाति था वहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 जाति में से भी 2 जाति में झगड़ा हो गया। अभी तो आपने इतना जाति बना कर रखा है, तो जाति कहाँ से आप बना लेते हो इतना सारा? और कौन बनाता है ये जाति? जितने धर्म है उतना जाति है। तो धर्म को इतना मत बढ़ाओ कि आप अपने आप को भी आगे जाके संभाल नहीं पाओगे। तो एक ही धर्म बनाओ, इंसानी धर्म। इंसानी धर्म का कर्म भी कुछ भी लिखा जाए, अभी सबको लिखना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप अगर मेरा वीडियो अगर आगे जाके बहुत अच्छा चलेगा तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो उसके बारे में मैं कुछ बहुत अच्छा भी लिखूँगा आगे जाके। बस एक चीज़ कहना है कि भगवान का नाम लेते समय भी हम दूसरों को समझाना चाहिए कि भाई तेरा जन्म इसलिए हुआ था, तू मेरा ही अंश है। सब, मैं नहीं, आप सब मेरे जैसे ही है, आप सभी भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान को समझने के लिए कोशिश कीजिए, अपने अंतरात्मा को खुश करिए। पहले अंतरात्मा ही आपका बहुत दुखी है। जब तक अंतरात्मा आपका खुशी नहीं होगा तो वो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, झूठा मूठा खुशी दूसरों को देख के होगे, क्योंकि अभी तो दुनिया वही से चल रही है ना, दूसरों को देख के चल रहा है। उसके पास गाड़ी आ गया, उसके पास घर है, उसके पास कपड़ा है, उसके पास मकान है, उसके पास ये है वो है, बोल के हम खुश हो रहे हैं। भाई वो ज़िंदगी नहीं है, वो एक मोह माया है, वो कली ने डाल के रखा हुआ है। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि कली ने आपके ऊपर इतने सारे मोह माया डाल के रखा है कि आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उससे थोड़ा निकलो भाई। दिन में 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट टाइम दो। जो भी कर रहे हो सब करो, उसके साथ आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। 5, 10 या 15 मिनट टाइम देना पड़ेगा। दिन में से मैं बोल रहा हूँ, 24 घंटा में से अगर 10 मिनट 15 मिनट स्टार्ट कर रहे हो आप, भगवान का नाम 15 मिनट लो, बस छोड़ दो। फिर जो काम आपको करना है करो। सोचो कि आपको अगर भगवान के साथ जाके वो जो का आपका आत्मा का जो इच्छा है वो करना है या नहीं करना है। आपको लग रहा है कि हाँ आप इंसान जन्म मिल गया है तो आप हो गया सब कुछ, तो आप सोचो इंसान जन्म का टाइमिंग क्या है। कभी कोई भी नहीं सोचा होगा कि इंसान जन्म का क्या टाइम है क्या नहीं है। जितना टाइम आए हैं एंजॉय करके जाएंगे। भाई मैं भी वही सोच रहा था कि जितना टाइम आया हूँ तो शायद यही जन्म है, तो एंजॉय कर लेता हूँ, फिर बाद में क्या होगा देखा जाएगा। वो मैं गलत था। मेरा थिंकिंग को मैंने भी चेंज किया हुआ है। आपके भी थिंकिंग आप चेंज करो। इंसानी जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आपको इतना टाइम के बाद मिलेगा। आप सोचो, आप अगर कछुआ हो तो कछुआ का कितना साल का उम्र होता है, इतना साल आप कछुआ बन के रहोगे। तो आप जब कछुआ के रूप में देखोगे तो आपका भी आत्मा और को कुछ तो चलता होगा आपके दिमाग में कि नहीं भगवान मेरे को इंसान बना दो, मेरे को ये कर दो वो कर दो। तो वो मौका फिर नहीं मिलेगा ना। जब मिला है मौका तो मौका का फ़ायदा उठाओ। जब आप कुत्ता बनोगे, जब आप गाय बनोगे, सब बनोगे आप, ऐसा नहीं बनोगे, क्योंकि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। जिसके पास दिमाग नहीं है तो वो समय चक्र के अंदर जाएगा ही जाएगा। लिख के रखो, वो जाएगा ही जाएगा। अपने अंदर से आप पहचानो पहले, आपके अंदर सूर है या असुर है। आपके अंदर अगर असुर है तो आपको बहुत दिक्कत होगा और बहुत समय चक्र में आप घुसने वाले हो और बहुत बुरा फंसने वाले हो। बोर जो रात में जाके आप सो के कानते हो ना, वो सुबह उठ के बोलते हो कि मेरा सब अच्छा है, मेरा सब अच्छा है, मैं सब अच्छा हूँ। कुछ नहीं है, आप पूरा माया जाल में फंसे हुए हो। उससे निकलो, माया जाल से निकलो। जब तक आप माया जाल से नहीं निकलोगे तो ऐसे ही तड़पते रहोगे। शायद आपको आगे जाके मेरा जैसा कोई और बोलेगा ही नहीं बोलेगा, मेरे को नहीं मालूम, बिकॉज यहाँ पे कोई ज्ञानी नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ